गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 का थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना होता है कि व्हाट इज़ फाइबर, क्योंकि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, फाइबर से फैब्रिक, मतलब फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। कितने टाइप्स के फाइबर होते हैं, क्या होते हैं, उनकी कैटेगरी, किस कैटेगरी में वो डिवाइड होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो फाइबर्स क्या होते हैं? ऑल क्लॉथ मटीरियल्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग एंड नैरो थिन स्ट्रक्चर कॉल्ड फाइबर्स। जितने भी क्लॉथ मटेरियल्स, कोई भी कपड़े आप देख रहे हैं तो वो क्या होते हैं? लॉन्ग, पतले, नैरो थिन स्ट्रक्चर से बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइबर। जी, ये जो फाइबर्स होते हैं, मतलब हमारे जो भी क्लॉथ्स हैं, फैब्रिक मीन्स वही कपड़े, क्लॉथ्स, जो भी क्लॉथ हैं वो अलग अलग फाइबर से मिलके बने होते हैं। मतलब हर अलग अलग टाइप का क्लॉथ्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फाइबर से मिलके बने होते हैं। There are two types of fiber. First is natural fiber and second is man-made fiber or synthetic fiber. So here are given some natural sources. Natural sources means fiber we get from natural source. For example, जैसे I have already explained that there are two types of fiber, natural fiber and synthetic fiber. So natural fibers के जो source हैं वो क्या है? That is cotton, jute, silk, wool. That is these are obtained from natural source. Natural source means plants and animals. For example, if you see that cotton, सिल्क एंड वूल, दीज आर फ्रॉम ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल्स। सिल्क एंड वूल जो होता है वो हमें एनिमल्स से मिलता है। एंड कॉटन एंड जूट, दीज आर ऑप्टेन्स फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन एंड जूट जो हमें वो है प्लांट से मिलता है। ठीक है, आगे भी हम इसकी डिटेल डिस्कशन करते हैं। देखिए, उसके बाद है फर्स्ट, तो मैंने बताया था नेचुरल फाइबर एंड सेकेंड मैन मेड फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। बोथ आर द सेम, मैन मेड और सिंथेटिक। तो सिंथेटिक फाइबर के जो सोर्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, कौन कौन से टाइप्स के सिंथेटिक फाइबर होते हैं? तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर दैट आर गिवन हियर। पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयॉन एक्सेट्रा, दीज आर मैन मेड फाइबर। ये जो है मैन मेड, मतलब ह्यूमन्स के द्वारा खुद से बनाए गए हैं। ओके, नाउ प्लांट फाइबर क्या है उसके बारे में हमें देखना है यहाँ पे। Plant fibers. All plants have fibers in their body structure. Example, cotton and mango. Cotton, mango have fibers on their seeds, coconut on its fruit, jute is in stem and banana in tree in its leaves. मतलब कहने का मतलब है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उसमें फाइबर प्रेजेंट होता है, बट जो फाइबर ऐसा होता है जिसको हम क्लॉथ्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं उनका हम यूज़ करते हैं। जैसे कि कोकोनट का, सॉरी, कॉटन के उसका यूज़ किया जाता है, जूट की स्टेम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एनिमल फाइबर्स, ये तो अभी प्लांट्स की बात हुई। प्लांट्स में भी मैंने पहले ही बताया था कि दो जिसका ज़्यादा यूज़ होता है, दैट इज़ कॉटन एंड जूट। कॉटन जो है वो हमें कॉटन प्लांट से मिलता है, कॉटन बॉल्स भी होती हैं उसकी। ठीक है, एंड जूट का जो प्लांट है, जूट जो हमें मिलता है वो जूट प्लांट से मिलता है। कोकोनट की भी फ्रूट्स में जो उसके वो होते हैं उसका भी कोर का यूज़ किया जाता है। ठीक, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर में बस दो फाइबर्स होते हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं, डेट इज कॉल्ड वूल एंड सिल्क। वूल क्या होता है? हेयर ऑफ शीप, शीप के जो हेयर है उससे वूल मिलता है। You in your next class you have study about animal fiber in detail, but in this class you have to study about plant fiber. And silk is obtained from silkworm. Now here is written, cotton is most important industrial crop. Industrial crop है cotton का, काफ़ी industrial purpose के लिए यूज़ किया जाता है for making cloths. India was proud inventor of cotton clothing. India एक proud inventor है cotton clothing का, और इंडिया में 1800 BC से कॉटन का यूज़ किया जा रहा है, कॉटन से क्लॉथ्स को बनाया जा रहा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ कॉटन की। कॉटन के बारे में अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखना है कि कॉटन इज ग्रोन इन महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश। कॉटन जो है जो इन सारे एरियाज में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करता है। व्हाट आर द क्लाइमेट दैट आर रिक्वायर्ड फॉर कॉटन? दैट इज़ वार्म क्लाइमेट। कॉटन को वार्म क्लाइमेट मीन्स थोड़ा सा गर्म क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। कॉटन इज प्लांटेड इन अर्ली स्प्रिंग, स्प्रिंग जैसे स्टार्ट होता है, दैट एट द टाइम कॉटन हैज़ बीन प्लांटेड। एंड फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि कॉटन इज कल्टिवेटेड इन ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में काफ़ी एक्सीलेंट अमाउंट में कॉटन का कल्टिवेशन होता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट वेयर इज कॉटन, मोस्टली कॉटन ग्रोज इन महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, राजस्थान एंड तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश। क्लाइमेट इज रिक्वायर्ड वार्म क्लाइमेट
एंड ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉटन, एंड कॉटन इज प्लांटेड अर्ली इन द स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग सीजन जैसे स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी स्टार्टिंग के टाइम पे ही कॉटन प्लांट्स को प्लांट किया जाता है। ओके, नाउ कॉटन बॉल्स। व्हाट आर कॉटन बॉल्स? जो कॉटन का प्लांट्स होता है उससे सिर्फ क्लॉथ्स ही नहीं बनते, कॉटन बॉल्स जो रुई आप बोलते हैं वो भी कॉटन प्लांट से ही हमें मिलती है। Fruits of cotton plant are spherical shape structure of size of walnut which are called cotton balls. कॉटन का जो प्लांट का जो उसका जो फ्रूट होता है वो बिल्कुल स्फेरिकल शेप का एक स्ट्रक्चर होता है और उसके स्ट्रक्चर ऑफ साइज वॉल ऑफ नट मतलब छोटे छोटे नट्स के साइज का होता है, दैट इज कॉल्ड कॉटन बॉल्स। ओके, और जैसे ये कॉटन की बॉल्स होती हैं, जैसे जैसे ये इनका जैसे जैसे ये बढ़ने लगती है मतलब मैच्योर हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, तो कॉटन बॉल्स ब्रस्ट ओपन, तो कॉटन का जो बॉल्स होता है वो ब्रस्ट हो जाता है, एक तरह से फूट जाता है एक तरह से कहते हैं, और उसमें से वाइट कलर्स के फाइबर्स मिलते हैं। इन्हीं फाइबर्स का यूज़ किया जाता है कॉटन के क्लॉथ्स बनाने में। ओके, तो आई होप आपको क्लियर होगा कि कॉटन के जो फ्रूट्स होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं और इनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कॉटन बॉल। ऑन मैच्योरेशन मतलब जब भी मैच्योर हो जाते हैं, जब भी बड़े हो जाते हैं, तो कॉटन ब्लास्ट ब्रस्ट आउट हो जाता है। ब्रस्ट मतलब एक तरह से फट जाना एक तरह से हो जाता है और उसके अंदर से वाइट फाइबर्स निकलते हैं, दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉटन क्लॉथ्स। सो कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन बॉल्स। यू हैव ऑलरेडी नो दैट कि कॉटन के जो फाइबर्स होते हैं, जो कॉटन क्लॉथ्स हमारे हम कॉटन के जो क्लॉथ्स पहनते हैं उसमें जो फाइबर का यूज होता है दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन बॉल्स। नाउ सॉरी, अब जब कॉटन हमें प्लांट से मिल गया तो उसी फॉर्म में तो हम उसको यूज़ करते नहीं हैं, वो ऑब्वियसली बात है। जो कॉटन प्लांट से मिलता है और जो कॉटन के क्लॉथ्स हम पहनते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो वो कैसे वो पूरा प्रोसेस कैसे वो वहाँ से लेके हमारे क्लॉथ्स हमें मिलके बनते हैं, इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज गिनिंग, द प्रोसेस इन विच सीड फॉर्म्स कॉटन आर पुल्ड आउट बाई स्टील कॉम्स इज कॉल्ड गिनिंग। मतलब जो कॉटन के जो बॉल्स थे जो ब्रस्ट आउट हुए थे, जो फाइबर्स उसमें से निकले थे, उसमें छोटे छोटे बीच में सीड्स रहते हैं। ठीक है, तो उन सीड्स को उसमें से रिमूव किया जाता है। ठीक है, देखिए पुल्ड आउट मतलब रिमूव किया जा रहा है किससे? स्टील कॉम। कॉम मतलब जो नॉर्मल आप कॉम होती है, कॉम का ही वही शेप रहेगा कॉम का, बट दैट इज स्टील, वो स्टील के रहेगा। देखिए यहाँ पे लिखी है बहुत सारी कॉटन बॉल्स हैं और इसमें से स्टील की कॉम से उसके जो सीड्स हैं उसको रिमूव किया जाता है। तो दैट इज द प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। गिनिंग मीन्स कि गिनिंग इज द प्रोसेस इन विच सीड्स इज रिमूव फ्रॉम कॉटन बॉल्स। कॉटन बॉल्स में से सीड्स को रिमूव करना, दैट इज द प्रोसेस, इट्स कॉल्ड गिनिंग। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे चरखा के बारे में बताया गया है। चरखा इज अ मशीन ऑन विच यार्न वॉज स्पन डायरेक्टली फ्रॉम गिन्ड कॉटन इन ओल्ड एज। मतलब ये काफ़ी पहले के टाइम्स की बात बताई कि जो अभी जो गिनिंग प्रोसेस है हमें जो कॉटन मिला है वो उस कॉटन को चरखा मशीन के थ्रू उससे यार्न को बना दिया जाता था। ठीक है, बट ये काम काफ़ी पुराने टाइम में होता था, अब ये सारा काम मशीन के थ्रू होता है। आपने अगर गांधी जी की फ़ोटो देखी होगी तो वो भी चरखे से ही बनाते थे, तो वो वही चरखा है। ठीक है, जो गांधी जी का आपने गांधी जी के साथ फ़ोटो के साथ देखा होगा कभी ना कभी। नाउ बट नाउ डेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स आर यूज्ड, सो काम काफ़ी क्विकली एंड तेज़ी से होता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ बेल्स? गिन्ड कॉटन इज compressed tightly into bundles weighing approximately 200 kg calls beels। जो अभी गिन्ड कॉटन मिला, गिनिंग का प्रोसेस था, उसमें से कॉटन बॉल्स में से कॉटन की सीड को रिमूव किया गया। अब जो यहाँ पे गिन्ड कॉटन है उसके आफ्टर गिनिंग जो कॉटन हमें मिला उसको क्या किया जा रहा है, बहुत सारे बंडल में टाइटली उसको कंप्रेस्ड करके एक तरह से उसका बंडल्स बना दिया जा रहा है जिनका वेट अप्रोक्सीमेटली 200 kgs होता है। तो दैट इज कॉल्ड बेल्स। ओके, नाउ व्हाट इज सिल्वर? यहाँ पे ये सिल्वर की बात नहीं हो रही है, दैट इज सिल्वर आपका जो गोल्ड एंड सिल्वर, ये उस सिल्वर नहीं है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम, किसी मटेरियल की बात नहीं हो रही। ओके, रॉ कॉटन फ्रॉम बेल्स इज क्लीन्ड। अभी पहले गिनिंग का प्रोसेस हुआ, आफ्टर गिनिंग बेल्स हुआ, उनको बंडल्स में उनको टाइटली बांधा गया। उसके बाद सिल्वर से क्या होता है, जो यहाँ बेल से हमें जो कॉटन मिल रही है उसको क्लीन किया जाएगा, कॉम्ड एंड स्ट्रेट एंड फाइनली कवर्ड इनटू रोप लाइक स्ट्रैंड्स कॉल्ड सिल्वर। तो जो भी हमें कॉटन गिनिंग के बाद जो
कॉटन मिला, उसे बेल्स के फॉर्म में बहुत सारे बंडल्स में बांधा गया। उसके बाद सिल्वर का क्या प्रोसेस होगा कि मतलब जब उसको क्लीन किया गया, उसको कॉम्ब किया गया, उसको स्ट्रेट किया गया, तो फाइनली एक रोप लाइक मतलब बिल्कुल ऐसे ऐसे रोप लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, उसको दैट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सिल्वर। अ सिल्वर ऑफ कॉटन इज लूज स्ट्रैंड और रोप कॉटन फाइबर, एक तरह से वो कॉटन फाइबर्स की रोप या लूज मतलब एक तरह से पतले धागों के फॉर्म में होता है, दैट इज कॉल्ड यार्न। सिल्वर इज पुल्ड एंड ट्विस्टेड सो दैट फाइबर फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग यार्न। बहुत सारे सिल्वर्स जो होंगे, काफ़ी सारे सिल्वर्स को उन्हें पुल्ड करके एंड ट्विस्ट किया जाता है और उससे क्या होता है, यार्न या थ्रेड बनता है। थ्रेड नॉर्मल लैंग्वेज में जिसे हम धागा बोलते हैं, यार्न उसको बोलते हैं। तो यार्न क्या होगा, जब बहुत सारे सिल्वर्स को एक तरह से पुल मतलब कुछ सिल्वर्स एक साथ रहेंगे, उनको ट्विस्ट करके बनाया जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड थ्रेड और यार्न। तो आई होप आपको प्रोसेस क्लियर होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, ठीक है। फर्स्ट सबसे पहले क्या था कि कॉटन बॉल्स में से, कॉटन प्लांट्स में कॉटन बॉल्स निकलेंगी, फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो क्या होगा, ब्रस्ट आउट हो जाएगा, उसमें से वाइट कलर के फाइबर्स मिलेंगे। आफ्टर दैट और वहीं से हमें कॉटन बॉल्स मिलेंगे या फाइबर्स, जो भी हम कह सकते हैं। गिनिंग का प्रोसेस होगा। व्हाट इज द गिनिंग प्रोसेस? गिनिंग प्रोसेस मीन्स कि सीड को वी हैव टू रिमूव द सीड फ्रॉम कॉटन बॉल्स। कॉटन बॉल्स में से सीड को रिमूव किया जाएगा स्टील कॉम्ब से, दैट इज कॉल्ड गिनिंग। आफ्टर गिनिंग बेल्स का प्रोसेस होगा, उसको बहुत सारे बंडल्स में बांध दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड बेल्स। एंड उसके बाद द थर्ड स्टेप इज सिल्वर। सिल्वर में क्या होगा, ये जो बेल्स कॉटन थे दैट उसको क्लीन किया जाएगा, कॉम्ड एंड स्ट्रेट, एंड फाइनली उनको एक रोप के स्ट्रक्चर में बांध कर दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड सिल्वर। आफ्टर अब सिल्वर्स को पुल एंड ट्विस्ट करके यार्न बनाया जाएगा, यार्न और थ्रेड, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस। यहाँ पे एक इमेज के थ्रू में दिखाया जा रहा है कि कैसे ये हाथों से अपनी ट्विस्ट करके यार्न बनाया जा रहा है। बट नाउ डेज मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें मशीन से होती है, तो ये सारे काम मशीन के प्रोसेस से होता है। अब यार्न को ट्विस्ट क्यों किया जाता है? जब वहाँ पे पहले से एक थ्रेड के उसमें मिल जाता है, देन वाई वी हैव टू नीड टू ट्विस्ट इट। ट्विस्ट से क्या होता है, इंक्रीज द कोहेंसिव एंड स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर। इससे फाइबर की स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी अच्छी होती है, उसकी फाइबर्स की स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो ऑब्वियसली बात है उससे क्लॉथ्स अच्छे बनेंगे। फिर दो टाइप के लूम्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड हैंड लूम एंड पावर लूम्स। हैंड लूम्स में जैसे अभी चरखा दिखाया बताया था आपको, हैंड लूम्स मतलब जो हाथ से बना रहे हैं, ठीक है। एंड पावर लूम्स में जो मशीन से काम हो रहा है। इन विलेज द क्लॉथ्स फ्रॉम द कॉटन आर वूवन और स्मॉल स्केल नोन एज हैंडलूम्स। मतलब विलेज में जो स्मॉल स्केल्स पे, छोटे स्केल्स पे होता है, जिसमें हाथ का ज़्यादा यूज़ होता है, लोग मैनुअली ज़्यादा काम करते हैं, दैट इज हैंडलूम। एंड ऑन अ लार्ज स्केल्स बहुत सारी मशीन्स होती है, वहाँ पे जो काम होता है दैट इज कॉल्ड पावर लूम। नाउ यहाँ पे भी देखना है यूज ऑफ कॉटन, वाई कॉटन इज यूज, वाई कॉटन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल, इन एज एन एब्सॉर्बेंट इन हॉस्पिटल्स में भी कॉटन का यूज़ होता है, ठीक है। पिलो, क्विल्ट, इन सारी चीज़ों में कॉटन का यूज़ होता है एज रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग रेयॉन एंड पेपर इंडस्ट्री, और रॉ मटेरियल के फॉर्म में भी इसका यूज़ किया जाता है कॉटन का। Here is the diagram of cotton plant. This is the diagram of cotton plant. So almost cotton के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है. In the next video we will discuss about jute. And if you have any doubt, so you can ask me in the comment section. Okay, मिलते हैं next video में.